सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि आने वाले 20 सालों में इंसान इस धरती को छोड़कर किसी और ग्रह पर रहने लगेगा और वो ग्रह है मार्स। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम मार्स पर जा सकते हैं, असली सवाल है क्या हम वहाँ जिंदा रह पाएंगे। क्योंकि मार्स कोई वेकेशन स्पॉट नहीं है, वहाँ हवा नहीं है, पानी नहीं है और हर सेकंड मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेस एक्स अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं सिर्फ एक ही गोल के लिए, मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसाना। लेकिन क्यों? क्या अर्थ हमारे लिए अब सेफ नहीं रही, या फिर ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है ह्यूमैनिटी को बचाने का? और अगर हम सच में मार्स पर रहने गए तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? क्या हम वहां नॉर्मल इंसानों की तरह जी पाएंगे या फिर एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएंगे? इस वीडियो में हम मार्स कॉलोनाइजेशन की पूरी सच्चाई खोलने वाले हैं, वो सच जो शायद आपको डराए भी और एक्साइट भी करे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हो वो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर मार्स ही क्यों? यूनिवर्स में लाखों प्लैनेट्स हैं, तो इंसान की नजर सिर्फ इसी लाल ग्रह पर क्यों टिक गई? दरअसल मार्स कोई रैंडम चॉइस नहीं है, ये हमारी मजबूरी भी है और सबसे बड़ी उम्मीद भी। मार्स सोलर सिस्टम में अर्थ के बाद सबसे ज्यादा हैबिटेबल प्लैनेट माना जाता है। मतलब ऐसा प्लैनेट जहां फ्यूचर में इंसान सरवाइव करने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले, मार्स का दिन लगभग अर्थ जैसा ही है, करीब 24 घंटे 37 मिनट, जिससे ह्यूमन बॉडी को एडजस्ट होने में आसानी हो सकती है। दूसरी बात, मार्स पर पानी के साइंस मिल चुके हैं, उसकी सरफेस के नीचे बर्फ के रूप में, और जहां पानी है वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी भी होती है। तीसरी बात, मार्स की ग्रेविटी अर्थ से कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि हमारा शरीर तुरंत फेल हो जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्स का एटमॉस्फेयर भले ही बहुत पतला हो, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिससे फ्यूचर में ऑक्सीजन बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है। यही वजह है कि नासा और स्पेस एक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस मार्स को ह्यूमैनिटी का अगला घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ मार्स उम्मीद देता है, वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसी जगह भी है जहां एक छोटी सी गलती सीधा मौत बन सकती है। और यही वो सच्चाई है जो मार्स को ड्रीम नहीं बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज बनाती है। और यही वो पॉइंट है जहां मार्स का असली डर शुरू होता है, क्योंकि अभी तक जो आपने सुना वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन अब रियलिटी सुनो, मार्स इंसानों के लिए बना ही नहीं है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक समस्या है वहां की हवा। मार्स पर ब्रीथेबल ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर है। मतलब अगर आप बिना सूट के वहां खड़े हो जाओ तो कुछ ही सेकेंड्स में आपकी सांस रुक जाएगी। और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, वहां का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि वो हार्मफुल रेडिएशन को रोक ही नहीं पाता। यानी हर पल आपका शरीर इनविजिबल न्यूक्लियर रेज के अटैक में रहेगा, जो धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म कर सकती हैं। अब सोचो, एक ऐसी जगह है जहां बाहर निकलना ही मौत को इनवाइट करना है। क्या वहां नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है? मार्स का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो अंटार्कटिका से भी ज्यादा खतरनाक है। और कभी कभी ये -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऊपर से वहां आने वाले डस्ट स्टॉर्म्स इतने मैसिव होते हैं कि पूरे प्लैनेट को कवर कर सकते हैं। हफ्तों तक सूरज की रोशनी तक नहीं दिखती, यानी एनर्जी खत्म, कम्युनिकेशन रिस्क में और सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर मार्स इतना डेंजरस है तो फिर साइंटिस्ट्स और कंपनीज इसे पॉसिबल कैसे बनाने वाले हैं? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इंसान को इस मौत के ग्रह पर जिंदा रख सकती हैं? क्योंकि अब कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि सॉल्यूशंस की शुरू होने वाली है। तो अब सवाल यह है, क्या इंसान ने मार्स की इन डेडली प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन ढूंढ लिया है? जवाब है हाँ। और यही वो पार्ट है जहां साइंस फिक्शन धीरे धीरे रियलिटी में बदल रहा है। साइंटिस्ट ने सबसे पहले फोकस किया है सर्वाइवल बेसिक्स पर, यानी ऑक्सीजन, पानी और शेल्टर। नासा ने मार्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है मॉक्सी, जो मार्स के CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। सोचो, एक ऐसी मशीन जो सीधे मार्स की हवा को सांस लेने लायक बना दे। अब बात आती है पानी की। मार्स की सरफेस के नीचे मौजूद आइस को मेल्ट करके यूजेबल वाटर बनाया जा सकता है, जिससे ड्रिंकिंग वाटर और फार्मिंग दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है हैबिटेट टेक्नोलॉजी। क्योंकि मार्स की सरफेस पर रहना प्रैक्टिकली सुसाइड है, इसलिए साइंटिस्ट्स अंडरग्राउंड बेसेस या डोम शेप्ड कॉलोनीज डिजाइन कर रहे हैं, जो रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्शन देंगी। और यहाँ एंट्री होती है स्पेस एक्स की, जो ऐसी रॉकेट्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रही है जिससे बड़े स्केल पर ह्यूमंस और रिसोर्सेज मार्स तक पहुंच सकें। इतना ही नहीं, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से मार्स की मिट्टी का इस्तेमाल करके वहीं हाउसेस बनाए जा सकते हैं। मतलब फ्यूचर में मार्स पर घर बनाना भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, टेक्नोलॉजी सॉल्व तो कर सकती है सर्वाइवल का प्रॉब्लम, लेकिन क्या इंसान मेंटली और फिजिकली इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाएगा? क्योंकि असली चैलेंज सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि वहां जिंदगी जीना है। और यही हमें अगले पार्ट में समझना होगा।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि मार्स पर सिर्फ सरवाइव करना ही काफी नहीं है, वहां जीना सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला है। हम मूवीज में मार्स कॉलोनी को फ्यूचरिस्टिक सिटीज की तरह देखते हैं, बड़े डोम्स, खुला स्पेस, नॉर्मल लाइफ। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। इमेजिन करो आप एक बंद हैबिटेट के अंदर रह रहे हो। बाहर हर तरफ लाल धूल, डेडली रेडिएशन और ऐसी खामोशी जो आपको मेंटली तोड़ सकती है। मार्स पर ग्रेविटी अर्थ से सिर्फ 38% है, यानी आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। मसल्स श्रिंक होंगे, बोन्स फ्रैजाइल हो जाएंगी, और सबसे खतरनाक चीज आइसोलेशन। अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर लिमिटेड लोगों के साथ लिमिटेड रिसोर्सेज में रहना। यह सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि लंबे समय तक मार्स पर रहने से डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल ब्रेकडाउन का रिस्क बढ़ सकता है। अब बात आती है डेली लाइफ की। खाना कहां से आएगा? जवाब है मार्स पर फार्मिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे, ऑक्सीजन भी वहीं से मिलेगा और फूड भी। लेकिन हर एक चीज प्लान्ड होगी। पानी का एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं किया जा सकता। यानी मार्स पर लाइफ लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल मोड में होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर लाइफ इतनी टफ है तो क्या लोग सच में मार्स पर जाना चाहेंगे? कौन होंगे वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी इस अनजान ग्रह पर बिताने के लिए तैयार होंगे? और क्या यह मिशन सिर्फ साइंस का एक्सपेरिमेंट होगा या ह्यूमैनिटी का नया चैप्टर? यही हम अगले पार्ट में जानने वाले हैं। और अब आता है सबसे पर्सनल सवाल, आखिर कौन होगा जो मार्स जाने का रिस्क लेगा? क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं है, ये वन वे मिशन भी हो सकता है जहां से वापसी की गारंटी नहीं है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स, हाईली ट्रेन्ड लोग जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, जिनका शरीर और दिमाग दोनों प्रेशर हैंडल करने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन फ्यूचर में बात सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स तक लिमिटेड नहीं रहेगी। साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स, यानी एक पूरा मिनी सोसाइटी बनानी पड़ेगी मार्स पर। स्पेसएक्स का विजन है कि फ्यूचर में हजारों लोग मार्स पर बस सकें, लेकिन इसके लिए सिर्फ स्किल नहीं, माइंडसेट चाहिए। इमेजिन करो आपको चूज किया जाता है मार्स जाने के लिए। इसका मतलब है आप अपनी फैमिली, अर्थ की कंफर्ट, ब्लू स्काई, फ्रेश हवा, सब कुछ छोड़ने वाले हो, सिर्फ एक अननोन फ्यूचर के लिए। कुछ लोग इसे ह्यूमैनिटी को बचाने का मिशन मानेंगे, एक बैकअप प्लान अगर अर्थ पर कुछ कैटास्ट्रॉफिक हो जाए, और कुछ लोग इसे एडवेंचर की तरह देखेंगे, हिस्ट्री बनाने का चांस, फर्स्ट मार्स जनरेशन बनने का सपना। लेकिन हर किसी के अंदर यह करेज नहीं होगा, क्योंकि मार्स सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, यह सैक्रिफाइस भी है। और अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यह सब एफर्ट सच में वर्थ है? क्या मार्स कॉलोनाइजेशन ह्यूमैनिटी को बचाएगा, या ये सिर्फ एक बहुत महंगा एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा? यही सच हम अगले पार्ट में अनकवर करने वाले हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर, क्या मार्स कॉलोनाइजेशन सच में वर्थ इट है? क्योंकि एक तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ अर्थ खुद प्रॉब्लम से भरी पड़ी है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन। तो क्या हमें पहले अपनी अर्थ को फिक्स नहीं करना चाहिए? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मार्स पर कॉलोनी बनाना एक लग्जरी प्रोजेक्ट है जो सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए किया जा रहा है। लेकिन दूसरी साइड की थिंकिंग बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना ही होगा, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है एक ही जगह पर डिपेंडेंट रहना हमेशा रिस्क होता है। एक एस्टेरॉयड इंपैक्ट, ग्लोबल डिजास्टर या कोई अननोन इवेंट और सब खत्म। मार्स इस रिस्क के खिलाफ एक इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन रियलिटी यह है कि मार्स अर्थ का रिप्लेसमेंट कभी नहीं बन सकता, कम से कम अभी तो नहीं। वहां की हार्श कंडीशंस, लिमिटेड रिसोर्सेज और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट उसे हमेशा एक स्ट्रगल बनाए रखेंगे। तो क्या हम एक इम्परफेक्ट प्लैनेट को छोड़कर दूसरे इवन मोर डेंजरस प्लैनेट पर जा रहे हैं, या फिर हम फ्यूचर की सबसे बड़ी सेफ्टी प्लान बना रहे हैं? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि मार्स कॉलोनाइजेशन सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये एम्बिशन, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन क्यूरियोसिटी की अल्टीमेट टेस्ट है। और अब आखिरी सवाल बचता है, क्या हम सच में ये कर पाएंगे, और अगर हाँ तो कब? और अब आता है वो सवाल जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्या हम सच में मार्स पर कॉलोनी बना पाएंगे? अगर हम करंट प्रोग्रेस को देखें तो आंसर है हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। नासा अगले कुछ दशकों में ह्यूमंस को मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहा है, और स्पेसएक्स का विजन है कि आने वाले टाइम में वहां एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाई जाए। लेकिन ये जर्नी लंबी, रिस्की और अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है। शायद शुरुआत में सिर्फ कुछ लोग मार्स पर जाएंगे, छोटे हैबिटेट्स में रहेंगे, हर दिन सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करेंगे, लेकिन वहीं से एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत होगी। सोचो, आज से 50 या 100 साल बाद मार्स पर पैदा होने वाला पहला बच्चा, जिसके लिए अर्थ सिर्फ एक कहानी होगी,
यही वो मोमेंट होगा जब ह्यूमैनिटी सच में मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन जाएगी। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, करेज। क्योंकि मार्स कॉलोनाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का गेम नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट का टेस्ट है। और अब सवाल आपसे है, अगर आपको मौका मिले, क्या आप मार्स पर जाना चाहोगे? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी एक नए ग्रह पर शुरू करने के लिए तैयार हो? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।